Dear student, welcome to our today's class of Divine Public School. आज हम फ्रैक्शन नंबर्स पढ़ेंगे। इसको बड़े ध्यान से समझना है। व्हाट आर फ्रैक्शनल नंबर्स, फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, इसको हम ध्यान से समझेंगे। तो ध्यान से देखना है हमें और ध्यान से समझना है। देखो ध्यान से, नीचे कुछ साइडेड पोर्शन दिए हुए हैं, जैसे फिगर नंबर 1। इसमें 1, 2, 3, 4 पार्ट है। 4 में से 1 साइडेड है, तो इसको कैसे लिखते हैं हम, उसको ध्यान रखना है आपको कि जितने साइडेड पार्ट है वो तो अपॉन के ऊपर आएंगे और जितने साइडेड पार्ट टोटल जो पार्ट है वो अपॉन से नीचे आएंगे। तो इसमें 1 ही साइडेड पार्ट है, तो अपॉन से ऊपर 1 आ रहा है, टोटल जो पार्ट है वो नीचे 4 आ रहा है। तो इसका आंसर है 1/4। तो ये आप फ्रैक्शन अगर ये दे दिया जाए और साइडेड कर दिया जाए तो आप फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हो। इसमें 3 पार्ट साइडेड है, 1, 2, 3 ऊपर आ गए हैं। टोटल जो पार्ट है 1, 2, 3, 4 वो नीचे आ गए हैं। तो जो साइडेड पार्ट है वो ऊपर है, टोटल पार्ट है वो नीचे आएंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। थर्ड है 1, 2, 3 जितने साइडेड पार्ट हैं, जितने कॉलम साइडेड है वो तो ऊपर आ जाएंगे। टोटल कितने हैं ये काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल जो पार्ट हैं इसके वो 8 हैं, वो नीचे आ जाएंगे। तो इसका मतलब इसको कैसे फ्रैक्शन में शो कर दें, हम 3/8 के रूप में लिख सकते हैं। नीचे देखो 1, 2 पार्ट साइडेड है, वो ऊपर 2 आ जाएंगे। टोटल पार्ट कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वो नीचे आ जाएंगे। इसमें 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट ऊपर लिख देंगे जो साइडेड है। और टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 टोटल जो पार्ट है वो नीचे आ जाएंगे। तो इसको हम फ्रैक्शन के रूप में 5/16 लिख सकते हैं। यहाँ 6 वाला क्वेश्चन है, 1, 2 पार्ट साइडेड है, ऊपर आ जाएंगे। टोटल कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नीचे आ जाएंगे। तो 2/9 यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब अगला नीचे ध्यान से देखना है और ध्यान से समझना है। ध्यान से समझोगे तो हर चीज़ क्लियर आ जाएगी। फर्स्ट फिगर है उसको ध्यान से देखना है। फिगर नंबर फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, 1/4 इंटीग्रेट्स द फर्स्ट पार्ट इज शेडेड। फर्स्ट पार्ट तो शेडेड आउट ऑफ टोटल 4 पार्ट्स में से। सेकंड फिगर है, देखो ध्यान से, 3/4 लिखा है। 3/4 इंडिकेट्स, ये शो कर रखा है दैट जिसमें 3 पार्ट तो शेडेड है, आउट ऑफ टोटल जो पार्ट है वो 4 पार्ट है। क्लियर। थर्ड जो फिगर है वो ध्यान से देखो है, 3/8 लिखा रहता है। 3/8 इंडिकेट्स 3 पार्ट आर शेडेड। कितने पार्ट शेडेड है, 3 पार्ट, आउट ऑफ टोटल 8 पार्ट है। 8 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड है। नंबर 4 फिगर में देखिएगा, 2/7 इंडिकेट्स यानी कि 2 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ टोटल 7 पार्ट। 7 में से 2 पार्ट शेडेड है। अगला क्वेश्चन है 5/16 इंडिकेट्स दैट 5 पार्ट आर शेडेड आउट ऑफ टोटल 16 पार्ट्स। 16 में से 5 शेडेड है। 2/9 इंडिकेट्स दैट 2 पार्ट आर शेडेड आउट ऑफ टोटल 9 पार्ट्स। 9 में से 2 पार्ट शेडेड है। वी आल्सो नो दैट ईच फ्रैक्शन हैज़ 2 नंबर्स, नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो फॉर एग्जांपल 5/16 मान लिया जाए अपन ने ले लिया है। 5/16 मान लिया जाए अपन ने ले लिया है, तो 5 इज नंबरेटर एंड 16 इन डिनोमिनेटर। 5 क्या है, नंबरेटर है, और 16 क्या है, डिनोमिनेटर है। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम 8.1 पढ़ेंगे। बड़े ध्यान से समझना आप लोगों को, ताकि ईजीओ में ये एक्सरसाइज भी समझ में आ जाए और अच्छी तरह आप कर सको। देखो 1/4 इंडिकेट्स द फर्स्ट पार्ट इज शेडेड आउट ऑफ 4 पार्ट। ये नीचे कितने हैं, 4 पार्ट है, इसलिए 4 आ जाएगा। तो यहाँ भी हम बी आंसर लगा देंगे। क्लियर। 3/8 इंडिकेट्स दैट 3 पार्ट आर शेडेड आउट ऑफ टोटल 8 पार्ट। नीचे कितने हैं, वो टोटल पार्ट रहेंगे 8 पार्ट, तो यहाँ ए लगा देंगे आंसर में। यहाँ तक भी क्लियर समझ में आ गया होगा। 2/9 इंडिकेट्स दैट 2/9 इंडिकेट्स दैट 2 पार्ट आर शेडेड। कितने पार्ट शेडेड है इसमें, ऊपर वाले जो टोटल ऑफ 9, यानी कि यहाँ 2 आंसर आ जाएंगे। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।
राइट द फ्रैक्शन फॉर शेडेड पोर्शन। ये जो शेडेड पोर्शन है उसकी हमें फ्रैक्शन लिखना है। तो देखो ध्यान से काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 तो ऊपर आ जाएंगे। अब टोटल कितने हैं काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वो नीचे 8 लिख देंगे। तो 5/8 इसको हम लिख सकते हैं। इस फ्रैक्शन को हम 5/8 लिख सकते हैं। यहाँ कितने शेडेड है, 1 शेडेड है। टोटल कितने, 1 2 3 4 नीचे आ जाएंगे। तो 1/4 आ जाएंगे आंसर में। यहाँ तक भी क्लियर समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ 1 पार्ट शेडेड है तो यहाँ 1 लिख देंगे ऊपर, और नीचे 1 2 3 4 5 6, ये नीचे 6 आ जाएगा। तो 1/6 यहाँ आंसर आ जाएगा इसका। इसमें देखो 1 2 3 पार्ट तो शेडेड है तो यहाँ 3 लिख देंगे ऊपर। अब टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नीचे आ जाएंगे। तो 3/7 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। राइट द फ्रैक्शन यूजिंग नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर। नंबरेटर और डिनोमिनेटर को यूज करके हम फ्रैक्शन लिखेंगे। तो फ्रैक्शन का सीधा तरीका, इसको यदि हम फ्रैक्शन का रूप में लिखेंगे तो 1/3 लिख देंगे। क्लियर। इसको 4 नंबरेटर है, 7 डिनोमिनेटर है, आप 4/7 लिख देंगे फ्रैक्शन में। यहाँ 11/15 लिख सकते हैं हम। यहाँ 21/37 लिख सकते हैं। यहाँ 101/111 लिख सकते हैं। यहाँ 2/73, यहाँ नीचे 3/1 लिख सकते हैं, 301। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको, जहाँ तक मेरा मानना है। इसको ध्यान से समझना है हमें और ध्यान से देखना है। नीचे जो भी हैं वो सब फ्रैक्शन है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैं समझा रहा हूँ। देखो यहाँ 1 पार्ट है, 1 ऊपर, टोटल 2 पार्ट है, 1 2 नीचे, तो 1/2। कॉलम ए का ये यहाँ लिया हमने सेम, इसके बस ये एक हमने 4 पार्ट कर दिए। तो 2 तो शेडेड है, ऊपर आ जाएंगे, और टोटल 4 अनशेडेड है ये। तो यह ये इक्विवेलेंट है। इसमें देखो 1 2 3, कॉलम ओ का वही है, इसमें 1 2 3 पार्ट शेडेड है, ऊपर आ जाएंगे, और टोटल 6 से नीचे आ जाएंगे। तो ये तीनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है, क्योंकि एरिया सेम है तीनों का, बस पार्ट अलग अलग तरीके से कर रखा है, इसलिए पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन सारी तीनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखो फिगर नंबर 1, आउट ऑफ 2 1 पार्ट इज शेडेड। इसमें भी 1 पार्ट शेडेड है आउट ऑफ 2 में से। यहाँ 4 में से 2 पार्ट शेडेड है, 6 में से 3 पार्ट शेडेड है, तो आधे शेडेड है, इसका मतलब हाफ हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, हाफ। तो ये सारी फ्रैक्शन हमारे सामने जो भी हैं वो सब शेडेड फ्रैक्शन है, मतलब सबका मतलब हाफ है, इसका मतलब भी हाफ है, इसको यदि काटेंगे तो इसका मतलब भी हाफ है, इसका मतलब भी हाफ है। तो तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो यहाँ इक्वल में हम लिख सकते हैं। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो इसके बाद भी अब ध्यान से समझना है आपको। देखो, टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यदि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना हो तो वी मल्टीप्लाई और डिवाइड द नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को या तो डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो बाय द सेम नंबर। सेम नंबर से यदि हम डिनोमिनेटर और नंबरेटर को मल्टीप्लाई करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं, और सेम नंबर से हम डिवाइड करके भी दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिफाइन आपको याद रखनी है और याद कर लेनी है कि यदि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना हो हमें, तो हमें क्या करना होगा, या तो दोनों को सेम नंबर से, डिनोमिनेटर और नंबरेटर दोनों को सेम नंबर से या तो डिवाइड कर दो या दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाएगा। फाइंड द 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5। अब देखो 2/5 के हम 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने जा रहे हैं। इसको बड़े ध्यान से समझना है आप लोगों को। देखो ध्यान से, इसमें मल्टीप्लाई और नंबरेटर और डिनोमिनेटर सेम नंबर, इन दोनों को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। देखो सेम नंबर है, यहाँ 2 से किया तो यहाँ भी 2 से किया, तो ये 4/10 अपना इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ चुका है। सेकंड में ये दोनों को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 6/15 आ गया है। ये दोनों को 4 से किया तो 8/20 आ गया है। ये दोनों को 5 से किया तो 10/25 आया है। ये दोनों को 6 से किया तो 12/30 आया। तो इस प्रकार हमने 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर लिए। यहाँ तक भी आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा आपको, जहाँ तक मेरा मानना है। अब नीचे ध्यान रखें, मान लिया जाए हमारे सामने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन दे दी है, हम कैसे पहचान करेंगे।
तो इसकी पहचान करने का तरीका है, जैसे मान लो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट, कौन सी इनमें से ऐसी फ्रैक्शन है जो इक्विवेलेंट है, इसको हम पहचानेंगे। तो पहचानने के लिए सीधा तरीका, ये संख्या यहाँ लिख दी है हमने, लिख दी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है कि इस डिनोमीटर फर्स्ट नंबर का जो नंबरेटर है वो सेकंड नंबर के डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करा तो 120 आया। फर्स्ट नंबर का डिनोमीटर सेकंड नंबर के नंबरेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 120 आया। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ये कौन सी फ्रैक्शन हुई अब? इक्विवेलेंट, क्योंकि दोनों के आंसर सेम आए। सेकंड क्वेश्चन को यदि हम देखते हैं तो ये यहाँ लिख दिया है, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट नंबर का नंबरेटर सेकंड नंबर के डिनोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएंगे। फर्स्ट नंबर का डिनोमीटर सेकंड नंबर के नंबरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएंगे। दोनों सेम हैं, दोनों सेम हैं। दोनों सेम होने के कारण जब दोनों में सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, दोनों सेम हो तो इक्विवेलेंट है। लेकिन ये दोनों अलग अलग है, देखो अलग अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 3/5 और 6/7 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना भी आपने सीख लिया आज। और इक्विवेलेंट यदि फ्रैक्शन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है उसको कैसे पहचानेंगे, ये पहचानने भी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा सीख लिया है। यहाँ तक आज आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, वेरी नाइस डे।